राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के चक्कर में देश की आधी जनता को पप्पू बनाकर डाल दिया किसी व्यक्ति ने। आज पूरी दुनिया अंधभक्त के नाम से किसे जानते हैं, जो दिमागी रूप से दिवालिया है, उसी को तो जानते हैं अंधभक्त। जिसका मानसिक दिवालियापन काम नहीं कर रहा, जिसका मानसिक सोचने की स्थिति जो ठीक नहीं है, उसी को तो कह रहे हैं। एक आदमी को पप्पू साबित करने के चक्कर में इस देश की आधी जनता को पप्पू बनाकर डाल दिया देश के प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी राहुल गांधी भी इस देश के विपक्ष का रिप्रेजेंटेटिव है। 140 करोड़ का नहीं सही 70 करोड़ का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। 70 करोड़ लोगों के सवाल का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेबसी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों पर महंगाई की मार पड़ी, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों को जीएसटी में लूट लिया गया, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इस देश में टैक्स की मार पड़ी, इस देश में भुखमरी पड़ी, इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश में कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले गए, उस देश को उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में पैसा उगाया गया, लाखों करोड़ रुपए आया, आज तक वो पैसा कहां लगाया पता नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही देनी होनी चाहिए। जवाबदेही तो तय करना छोड़ो, डिफेंड करने आ रहे हैं लोग। किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो तुम? किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो? इस देश के सच्चे नागरिक हो गए तो सरकारों से सवाल पूछोगे। चाटुकारी तो भगवागिरी सिखाती है भाई, देशभक्ति सवाल पूछना सिखाती है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने शुरू में छोटा सा क्लिप देखा, ये क्लिप आपको मैं अभी पूरा वीडियो दिखाने वाला हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, आपने मास्टर जी को हमेशा देखा होगा फनी मूड में, यानी कि कहीं भक्तों की रिलाई करते हुए बहुत ही अच्छी तरीके से ये रिलाई करते हैं। लेकिन आज मास्टर जी बहुत ही ज्यादा गुस्से में नजर आए और मोदी जी को और उनको भक्तों को लेकर क्या बोला है, अच्छी तरीके से उनकी जो है पूरी तरीके से एक्सपोज किया है। आप लोग इस वीडियो में पूरा बन रहे हैं और देख के जाएं कि क्या बोला है। बहुत अच्छी जानकारी दी है मास्टर जी ने, तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर वॉच करें और अपना रिकमेंड हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दिस वीडियो ओनली एंटरटेनमेंट पर्पस। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आइए जानते हैं क्या कुछ बोला है मास्टर जी ने। आप लोग वीडियो में पूरा बन रहे हैं, पूरी जानकारी लेकर जाएं। आइए देखते हैं क्या कुछ बोला है मास्टर जी ने। पिक्चर चालू करो बे। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने के चक्कर में देश की आधी जनता को पप्पू बनाकर डाल दिया किसी व्यक्ति ने। आज पूरी दुनिया अंधभक्त के नाम से किसे जानते हैं, जो दिमागी रूप से दिवालिया है, उसी को तो जानते हैं अंधभक्त। जिसका मानसिक दिवालियापन काम नहीं कर रहा, जिसका मानसिक सोचने की स्थिति जो ठीक नहीं है, उसी को तो कह रहे हैं। एक आदमी को पप्पू साबित करने के चक्कर में इस देश की आधी जनता को पप्पू बनाकर डाल दिया देश के प्रधानमंत्री ने। बिल्कुल बिल्कुल बात सही बोली है। और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी। अरे जवाबदेही राहुल गांधी के प्रति थोड़ी है। जैसे प्रधानमंत्री इस देश के 140 करोड़ लोगों का रिप्रेजेंटेटिव है, ऐसी राहुल गांधी भी इस देश के विपक्ष का रिप्रेजेंटेटिव है। 140 करोड़ का नहीं सही 70 करोड़ का तो रिप्रेजेंटेटिव होगा। 70 करोड़ लोगों के सवाल का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेबसी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों की बेरोजगारी का जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। 70 करोड़ लोगों पर महंगाई की मार पड़ रही है, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। बिल्कुल बात सही बोली। 70 करोड़ लोगों को जीएसटी में लूट लिया गया, उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। इस देश में टैक्स की मार पड़ी, इस देश में भुखमरी पड़ी, इस देश में रोजगार नहीं है, इस देश में कोरोना में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले गए, उस देश को उसका जवाब नहीं देगा इस देश का प्रधानमंत्री। पीएम केयर फंड में पैसा उगाया गया, लाखों करोड़ रुपए आया, आज तक वो पैसा कहां लगाया पता नहीं है। इस देश के प्रधानमंत्री की जवाबदेही देनी होनी चाहिए। जवाबदेही तो तय करना छोड़ो, डिफेंड करने आ रहे हैं लोग। किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो तुम? किस बिहार पर डिफेंड कर रहे हो? इस देश के सच्चे नागरिक हो गए तो सरकारों से सवाल पूछोगे। चाटुकारी तो भगवागिरी सिखाती है भाई। बात तो सही है। पॉइंट की बात है। देशभक्ति सवाल पूछना सिखाती है। जिस दौरान राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस वायरल हो रही थी, सैम पित्रोदा का जो है बयान वायरल होता है कि पाकिस्तान घर जैसा लगता है, तो वो टीवी मीडिया में छा जाता है, उसे कैसे देखते हैं आप? ये एक प्रोपेगेंडा है जो सदियों से चला आ रहा है। कभी नवजोत सिंह सिद्धू के नाम पर चला है, कभी मणिशंकर अय्यर के नाम पर चला, और ये चलता आया है। एक बात बताओ, पाकिस्तान से ज्यादा बड़ा दुश्मन इस देश का कौन है? चाइना है। चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोला जाता? पाकिस्तान के खिलाफ बोलना है, बोलो। जो तुम ये बताओ, पाकिस्तान पे प्रतिबंध क्या लगाए भारत ने? आज क्या प्रतिबंध है पाकिस्तान से? यहाँ मैच तक तो खिलवा लिया तुमने, पानी रोक दिया था ना, पानी रोक दिया था, और उसके बाद देश को ही पानी में डुबो दिया। पंजाब में पानी आया ना, वो रोका हुआ पानी आया था क्या पाकिस्तान का, जब पंजाब डूब गया?
इस देश का प्रधानमंत्री अपने राज्यों को बाढ़ से बचा नहीं पाता, बाढ़ में डूबने के बाद उनके लिए राहत पैकेज घोषित नहीं कर पाता, वो पाकिस्तान की बात कर रहा, पानी रोक दिया। पाकिस्तान ने दुनिया भर की मीम बना दी भारत की इस स्थिति पर, तुम बात कर रहे हो। आपने कहा कि घोषणा नहीं की पंजाब के लिए, 1600 करोड़ रुपए की तो है घोषणा। हाँ, 2 लाख करोड़ की घोषणा करी थी जब पीएम केयर फंड ले लिया था। उसके बाद जब कोविड आया था, तो कोविड में जब देश की जनता मारी मारी फिर रही थी, किसी को वैक्सीन नहीं मिल रही थी, किसी को मास्क नहीं मिल रहा था, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, लोग मर रहे थे। 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया मोदी जी ने टेलीविजन पे आके, कहा कि इस महामारी के लिए 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करता हूं। एक रूबिका लियाक वो कहती है, वाह मोदी जी वाह, मास्टर स्ट्रोक। ठीक, तमाम मीडिया वालों ने तारीफ करी। और उस 2 लाख करोड़ के पैकेज घोषित होने के बाद इस देश की जनता को 2 रुपए का मास्क फ्री नहीं मिला। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? कोई तकलीफ 2 रुपए का मास्क अगर किसी को फ्री मिला हो कोविड में तो बता दो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मोदी जी ने हजार रुपए के चालान कटवाए लोगों के, बता दो मुझे नहीं कटे हो तो। 2 रुपए के मास्क के चक्कर में मेट्रो के अंदर 500 रुपए के चालान कटवाए मोदी जी ने। यानी घोषणा 2 लाख करोड़ की करी थी, देने के लिए नहीं, जनता से लेने के लिए। जब कोरोना में कहा था ना 2 लाख करोड़ का पैकेज घोषित करूंगा, तो उसका मतलब ये नहीं था कि तुम्हें दूंगा, तुमसे वसूलूंगा। कभी मास्क के नाम पर, कभी तुम्हारी इधर उधर घूमने के नाम पर, कभी लॉकडाउन के नाम पर। अच्छा, ये मोदी जी की स्ट्रेटेजी है। 1600 करोड़ का पैकेज है, 1600 करोड़ का या 16 लाख करोड़ का, 1600 करोड़ का है। 1600 करोड़ का पैकेज है। मुझे बताओ, वो पंजाब जो पूरे भारत में चैरिटी करता है, वो पंजाब जो पूरे भारत के गरीबों को खिला रहा है, उसे मोदी जी की जरूरत थी कोरोना टाइम पे, आश्वासन की जरूरत थी। पंजाब अपने आप सब देख लेता। क्या बेनिफिट मिला 1600 करोड़ का, मुझे बताओ, पंजाब को क्या फायदा दिया? अच्छा, एक और बात है कि कल जो चित्रा त्रिपाठी हैं, उन्होंने वो अपने डिबेट कर रही थी क्रिकेट को लेकर, उसमें एक पाकिस्तानी जो खिलाड़ी रहे हैं पूर्व, रमीज राजा, उनको लाया गया। जबकि ऐसे ही जब दिलजीत दोसांझ एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ थे तो उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया गया था। तो चित्रा त्रिपाठी कर रही थी तो उनके ऊपर कोई बातचीत क्यों नहीं? तोड़ा कुत्ता कुत्ता, साडा कुत्ता टॉमी, सुना है आपने? ये वही बात है। अगर बीजेपी आज नवाज शरीफ को और वो शहबाज शरीफ को मोदी जी कंधे पे बैठा के घूमने लगे ना, तो मोदी जी के अंधभक्त और इस देश का मीडिया कहेगा वाह मास्टर स्ट्रोक, मास्टर स्ट्रोक। मजा ही आ गया भाई साहब। मोदी जी ने शहबाज शरीफ को कंधे पे बैठा पटकेगा, अगली लाइन है वो पटकने के लिए उठाया जी। ये है इस देश की मीडिया का हाल। मतलब मोदी करेगा तो देश हित में, और वही काम अगर राहुल गांधी ने कर लिया होता तो देश का गद्दार हो जाता, देशद्रोही हो जाता। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी आगे और भी देखते जाएं क्या क्या बोला है मास्टर जी ने। बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है, और तमाम पोल पट्टी जो है मास्टर जी ने खोल डाली है। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें और अपने रिकमेंड कमेंट करके जरूर बताना। तो आइए देखते हैं, बिल्कुल सच और हकीकत बात बोलते हैं मास्टर जी, तथ्यों पे बात करते हैं, फालतू कोई बात नहीं करते हैं। तो आप लोग वीडियो बना रहे हैं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आइए देखते हैं। दुर्भाग्य है इस देश का कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश की सत्ता, इस देश की सरकार और इस देश का मीडिया 140 करोड़ लोगों को मूर्ख समझ रहा है। इस देश के 5-7 हजार लोग मिलके 140 करोड़ लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, और पब्लिक बन भी रही है। नेताओं की भाषण सुनने के बाद ताली बज रही है, तो यकीन मानो आतंकवादियों से कम ब्रेन वॉश नहीं हुआ तुम्हारा। एक मध्य प्रदेश का मंत्री था, वो कहता सोफिया कुरैशी आतंकवादियों की बहन है। जितना घटिया वो मंत्री था ना, उससे भी घटिया वो भीड़ थी जो उसके इस भाषण पे कह रही थी वाह मंत्री जी वाह, ताली बजा रही थी। शर्म से डूब के मरा नहीं गया उस भीड़ को कि एक भी ऐसा आदमी नहीं था जो मंत्री को कहते कैसे बोल रहा है तू। इस देश की कर्नल पे, इस देश की आर्मी पे सवाल उठा रहा है, एक सिंगल आदमी नहीं था। बात तो सही है। अरे बच्चों के सिलेबस से चीजें हटाई जा रही हैं, जो नॉलेज मिलने की चीजें वो हटा रही हैं। एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करना कहते हैं। योगी जी ने कई हजार स्कूल बंद कर दिए और फिर बाद में कह दिया कि हम तो मर्ज कर रहे हैं। एक स्कूल मेरा घर के पास में है और एक स्कूल 3 किलोमीटर दूर है। मेरे घर के पास के स्कूल को बंद करके 3 किलोमीटर दूर भेज दोगे तो जो बच्चा 5 साल का वो जाएगा क्या? उसकी तो अपने आप स्टडी छूटेगी ना। सरकार के पास पैसा बहुत, सरकार के पास संसाधन बहुत, सरकार के पास व्यवस्थाएं बहुत, इसके बावजूद किसी भी मोहल्ले में निकल जाना, वहां का प्राइवेट हॉस्पिटल सरकारी से बेहतर क्यों है? सरकार की नाकामयाबी की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल।
यशोदा हॉस्पिटल में दुनिया भर की फैसिलिटीज हैं, मगर यही गाजियाबाद के एमएमजी अस्पताल में दुनिया भर की फैसिलिटीज मौजूद क्यों नहीं है? गाजियाबाद में यशोदा है, गाजियाबाद के एक जिले के अंदर 4-5 यशोदा है। एक प्राइवेट सेक्टर से उठा हुआ बंदा 5 हॉस्पिटल खोल पाता है। योगी जी 2 हॉस्पिटल नहीं खोल पा रहे ढंग के, क्यों है? एक समान शिक्षा का अधिकार अगर बात करें हम, डीपीएस स्कूल का बच्चा जिस बेंच पे बैठता है, सरकारी स्कूल का बच्चे की स्कूल की बेंच वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे की क्लासरूम जैसी है, सरकारी स्कूल के बच्चे की क्लासरूम वैसी क्यों नहीं है? डीपीएस स्कूल के बच्चे को जो फैसिलिटीज प्रोवाइडेड है इस देश में, जब एक देश एक संविधान एक विधान है और देश के नागरिकों में भेद नहीं होता, तो डीपीएस स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं वो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं मिल रही? जबकि डीपीएस स्कूल में जो टीचर है वो कम क्वालिफाइड है सरकारी के मुकाबले, है ना भाई? उन्होंने कम कंपटीशन फेस किया है, हो सकता है बराबर भी फेस किया हो, लेकिन एक प्राइवेट स्कूल इतनी फैसिलिटीज दे सकता है जबकि प्राइवेट के पास संसाधन सीमित है। हम गरीब हैं तो ईमानदार हैं, गरीबी हर एक ऐप को जन्म देती है। तुम गरीब हो तो जेब कतरे बनोगे, तुम गरीब हो तो तुम गुंडागर्दी भी करोगे, तुम गरीब हो तो तुम चोरी भी करोगे, क्योंकि गरीबी मजबूरी को लाती है और मजबूरी क्राइम कराती है। सोचो अगर तुम गरीब ना होते तो अस्पतालों में लाइन लगती भी, एक पर्ची बनाने के लिए 100 नंबर पे लगना पड़ता तुम्हें, तुम नहीं लगते। इस देश में तुम्हें गरीब रखने की साजिश की गई है और इस देश का प्रधानमंत्री आया इस मुद्दे पे था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार आया था ना इस देश का प्रधानमंत्री, तो क्यों नहीं खत्म हुई महंगाई? उनने महंगाई कम करने की जगह बढ़ा दी जीएसटी थोप के। ये बड़ी अच्छी बात कही है। तो दोस्तों फाइनली वीडियो को हो चुका है एंड। आपको ये वाली जानकारी कैसे लगी? जो भी मास्टर जी ने आपको बताया, तमाम इस तरीके की बातें बताई। जैसे उन्होंने एक बात की कि सरकारी हॉस्पिटल को लेकर के, सरकारी हॉस्पिटल जो होते हैं उनमें वो सुविधाएं नहीं होती जो प्राइवेट में होती है। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है बहुत अच्छे बने हुए होते हैं और बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती हैं उसमें, और लेकिन ये चीज जो है सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं मिल पाती है? मैं अपने यहाँ का ही वाकया आपको बताऊं। सरकारी अस्पताल जो है पुराना बना हुआ था, तो उसमें सुविधाएं तो कुछ है ही नहीं, वो नाम के ही है। लेकिन उसके पीछे को जगह पड़ी हुई थी सरकारी, उसके पीछे को लगभग 3 से 4 मंजिला सरकारी अस्पताल बन के तैयार हो चुका है, तकरीबन आज से 5 साल पहले। लेकिन अभी तक उसमें एक भी मरीज दिखाने तक नहीं पहुंचा है। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी सुविधाएं मौजूद ही नहीं है। वहां पर तमाम जो मशीनों की जरूरत होती है, डॉक्टरों की जरूरत होती है, नर्सों की जरूरत होती है, वहां पर अभी तक उस अस्पताल का उद्घाटन ही नहीं हुआ है। यानी कि बिल्डिंग बना के तैयार हो चुकी है लेकिन उसमें कोई भी डॉक्टर वगैरह अभी तक नहीं आया है। अब ये बिल्डिंग क्या हो रहा है, अब बरसात पड़ रही है, तमाम उसमें सीलन वगैरह आ रही है, हल्के हल्के वो बिल्डिंग जो है डैमेज होती हुई चली जा रही है। अब इस तरीके से ये सरकारी बिल्डिंग जो है, सरकारी पैसा इसमें बर्बाद हो गया लेकिन अभी तक उसमें सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। तो कहने का मतलब ये, अगर सरकारी अस्पताल जो बन रहे हैं तो उसको अगर बनवाने के बाद डॉक्टर वगैरह की सुविधा मिल जाए तो पब्लिक जो है उसका फायदा उठा लेगी। लेकिन अब सरकारी अस्पताल बन के तैयार हो चुका है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं है, तो पब्लिक क्या करेगी वहां जाकर? कोई सुविधा मिल ही नहीं पा रही है। तो यही हाल है सरकारी अस्पतालों को, मतलब पैसा बर्बाद, कुल मिला के पैसा बर्बाद। बाकी दोस्तों मास्टर जी ने जो भी जानकारी दी, जो भी कुछ बोला है इस पूरी वीडियो को लेकर, आपका अपना क्या ओपिनियन है, क्या बोलना है आपका, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। बाकी दोस्तों मिलते हैं किसी और ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखें, आपस में भाईचारा बना करेंगे, प्यार मोहब्बत से रहें।